कौशल्या जी अपनी नौकरी से रिटायर हुई थीं। उनके पति का साथ तो जल्दी ही छूट गया था। एक बेटा था और वो रिटायरमेंट के बाद माँ बेटे एक साथ ही रहते थे। फिर कौशल्या जी ने अपने बेटे की शादी कर दी। जो बेटा माँ माँ करते नहीं थकता था, वो अब शादी के बाद अपनी पत्नी का हो गया और माँ को कुछ नहीं समझता। उसको अब माँ की हर बात गलत लगती और उसको लगने लगा माँ फालतू में उसके ऊपर बोझ हो गई है। वो और उसकी पत्नी दोनों ही माँ पर जुल्म ढाने लगे। मगर कौशल्या जी बहुत ही शांत स्वभाव की थीं। बिना कुछ बोले उनके जुल्म सह रही थीं। वो दोनों ही पति पत्नी नौकरी करते थे तो माँ को एक नौकरानी बनाकर रख दिया था। अब तो एकदम मेड जैसा व्यवहार करने लग गए। यहाँ तक कि धूप में सब्जी लाना और फिर घर के सब काम करना, काम ना करें तो उनसे बहसबाजी करना, ये सब उनकी रोज की जिंदगी में शामिल हो गया था। कौशल्या जी अब इतना परेशान हो गई थीं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में एक दो दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया। एक दिन वो धूप में सब्जी लेने गईं तो वहाँ उनको चक्कर आ गया और वो गिर गईं और बेहोश हो गईं। गिरने की वजह से उनके हाथ और पैर में चोट भी आ गई। वहाँ खड़े एक सज्जन आदमी ने उनको देखा तो उनको हॉस्पिटल लेकर गया और वहाँ उनको एडमिट करा दिया और डॉक्टर ने उन्हें चेक करके उनके एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से प्लास्टर चढ़ा दिया। फिर उनके होश में आने का इंतज़ार करने लगे। जब वो होश में आईं तब उनसे पूछा गया। तब कौशल्या जी ने अपने घर और बेटे का नंबर दिया। जब बेटे बहू को बताया गया तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। बेटा दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचा। उसने माँ को देखा तो बहुत परेशान हुआ और थोड़ा घबरा भी गया कि ये क्या हो गया। मैंने अपनी पत्नी के कहने में आकर माँ के ऊपर कितने जुल्म कर दिए और माँ ने उफ तक नहीं की। खाना बनाना, सब्जी लाना, सारे काम माँ के ऊपर छोड़ दिए। जबकि इसी माँ ने मुझे इतने प्यार से पाला और मैं सारे फर्ज भूल गया। उसको बहुत अफसोस होने लगा। वहाँ से घर पहुँचा। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बुढ़िया अच्छी तरह से काम नहीं करती, इतना सा भी नहीं हुआ, सब्जी लेने गई थी तो ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा जो ये नाटक करने की ज़रूरत पड़ी कि गिर पड़ी, और हॉस्पिटल में हमारा कितना खर्चा हो गया और घर का अब काम कौन करेगा, वगैरह वगैरह बहुत बोलने लगी। उसके बेटे को जो हमेशा उसकी बात सुना करता था, आज अपने ऊपर हुए पछतावे के कारण बहुत ही बुरा लग रहा था। आज पहली बार उसने अपने पत्नी को 2 थप्पड़ मारे और बोला, वो हमारी माँ है, कोई नौकरानी नहीं। मैं तुम्हारी बातों में आ गया था इसलिए मैंने ऐसा किया, तुम्हारा साथ दिया, मगर अब ये सब नहीं चलेगा। तुमको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा या कोई सर्वेंट रखो और बिल सब ऑनलाइन जमा कराओ। मैं ये चाहता हूँ कि माँ जब घर आए तो तुम उनकी खूब सेवा करो और छुट्टी ले कर के घर पर रहो। उसकी पत्नी तो ये सब सुनकर हैरान हो गई और बहुत गुस्सा हुई और बहुत बुरा भला बोलने के बाद गुस्से से धनधनाती हुई हॉस्पिटल पहुंची। वहां पर कौशल्या जी को देखने उनके फ्रेंड और रिश्तेदार आए हुए थे। उनके सामने ही बहुत बुरा भला बोलने लगी कि तुम कामचोर हो, इस कारण काम नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम यहाँ पर आराम से लेटी हो और नाटक कर रही हो, तुमको कुछ नहीं हुआ है। बहुत कुछ बुरा भला बोलने लगी। कौशल्या जी की फ्रेंड कौशल्या जी के बहू का मुंह ही देखती रह गईं। उनको लगा कौशल्या जी ने तो अपने मुंह से कभी अपनी बहू की और बेटे की बुराई नहीं की, असलियत
ये है। जब वो बोल करके चली गई तब कौशल्या जी की फ्रेंड ने कौशल्या जी को समझाया कि तुम्हारे बेटे बहू के मन में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। घर तो तुम्हारा है, जो तुम उनके नाम पर करना चाहती थी। इनको बोल दो किराए का मकान लेकर रहें और तुम शांति से अकेले रहो और कुछ काम करो तो मन लगा रहेगा। कुछ समाज सेवा का काम करो। ये सब समझाकर वो सभी लोग चले गए। कौशल्या जी अकेली पड़ी सोच में डूब गईं। क्या करूं? कैसे ज़िंदगी का बसर होगा? सही है ना, मैं तो नौकरानी ही बनकर रह गई हूँ। और उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया। हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर गईं। बेटे बहू को बुलाकर फैसला सुना दिया। तुम 5-10 दिन में किराए का मकान ले लो और मेरा मकान खाली कर दो। और जब मकान किराए पर ना मिले तो किसी भी होटल में जाकर रहो, मगर 10 दिन में ये मकान खाली कर दो। दोनों बेटे बहू गिड़गिड़ाए, मगर कौशल्या जी अपने फैसले पर अटल थीं। फिर उन्होंने उनको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लोग क्या कहेंगे? माँ, तेरा एक ही बेटा है, तूने उसको भी घर से निकाल दिया तो कितनी बुरी माँ कहलाओगी। कौशल्या जी ने कहा, मैंने आज तक किसी को बाहर एक शब्द भी नहीं बोला और तुम्हारे अत्याचार सहन करती रही। मैं कमज़ोर नहीं थी, मगर मैंने सोचा घर की बात घर में ही रहे। मगर तुम्हारी पत्नी ने तो हॉस्पिटल में आकर जो हंगामा किया, उससे सबको पता लग गया है कि कौन कैसा है। और अब मेरे ऊपर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा। पानी सर के ऊपर जा चुका है। तुमको अलग मकान लेना ही पड़ेगा। अगर व्यवहार अच्छा रहेगा तो महीने में 1-2 बार मिल लेंगे, और नहीं तो तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते। मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगी। 6-7 दिन बाद बेटा बहू होटल में रहने चले गए। फिर उन्होंने किराए का मकान ले लिया। महीने में 1-2 बार मिल लेते हैं। अब बेटे और बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर माँ इतनी तकलीफ़ से होकर गुजरी थी, लेकिन वो वापस कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। इसलिए वो उनके साथ रहने नहीं गई, ना उनको अपने साथ रहने को बुलाया। और उन्होंने अपने मकान को जीते जी अपने लिए रखा और उनके मरने के बाद वहाँ अब वृद्धा आश्रम खोलने का अपनी वसीयत में लिख दिया। बेटे को खाली थोड़ा कैश मिला, बाकी सब उन्होंने एक ट्रस्ट बनवाकर वृद्धा आश्रम को देने का फैसला कर लिया। और वो शांति से अपनी इच्छा से अपने सामाजिक कार्य करते हुए अपनी ज़िंदगी सुख शांति से बसर करने लगीं। कौशल्या जी के मन में बहुत बार आता था, लोग बेटा बेटा करते हैं, मगर ज़्यादातर घरों में आजकल बेटे ऐसे ही होते हैं, बहू के आने के बाद बदल जाते हैं। मुझे तो फिर भी थोड़ी सद्बुद्धि मिली, मगर बहुत सारी औरतें, बहुत सारे वृद्ध अपने बेटे बहुओं के अत्याचार के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए सबको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, अपना आत्मसम्मान बचाकर रखना चाहिए। इसके लिए आपको खुद को जागरूक रहने की ज़रूरत है, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।